हम अब टेस्टिंग करेंगे बेस की, रूम के अंदर भी और रूम के बाहर जाकर भी कितना साउंड और ये बेस कितना पावरफुल है ये लग जाएगा पता अभी। तो मैं आपको बताऊंगा कि जो कंपनी द्वारा बनाए हुए सिस्टम होते हैं म्यूज़िक सिस्टम, उनमें और DIY म्यूज़िक सिस्टम में कितना बड़ा फ़र्क होता है। जैसे कि मैंने अपना एक सिस्टम बनाया हुआ है, DIY म्यूज़िक सिस्टम बनाया है, जिसमें हर टाइप के मैंने चीज़ें यूज़ की हुई है। तो ये रहा मेरा म्यूज़िक सिस्टम जो मैंने DIY बनाया हुआ है। ये देखिए ये एम्प है। मैं सबसे पहले आपको बता दूं कि ये जो एम्पलीफायर आप देख रहे हैं ना, ये पुराना वाला, इससे मैं 12 इंच का फुल रेंज स्पीकर और ये वूफर बजाता हूँ सिर्फ और सिर्फ ऑडियो के लिए। ये एम्प सिर्फ ऑडियो निकालने के लिए रखा हुआ है मैंने। तो ये 5 ट्रांजिस्टर वाला एम्पलीफायर है और ये पुराना वाला है कैस्ट वाला। तो इसकी हम साउंड टेस्टिंग करेंगे अभी। रूम के अंदर भी सुनाऊंगा मैं साउंड कैसा आ रहा है और रूम के बाहर, ये लेफ़्ट और ये राइट चैनल के लिए। बेस अलग से है, उसका मैं भी बाद में बताऊंगा। सबसे पहले इसकी टेस्टिंग सुन लेते हैं। मैं दूसरे फ़ोन से वीडियो शूट कर रहा हूँ, तो देखिए ये मैंने अपने फ़ोन से लगा दिया है ऑक्स केबल। और उसके बाद करते हैं हम अपने एम्प को ऑन। ये रहा ये वाला, अभी मैं सिर्फ ये वाला ऑन किया हुआ है। Close till I get up. Time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. The storms we chase are leading us, and love is all we'll ever trust. No, I don't wanna waste what's left. बाहर जाके चेक करते हैं। अंदर जाके इसके साथ सुनते हैं। तो अगर आपने हेडफोन लगाए होंगे तो आपको पता लग गया होगा कि इसकी ऑडियो क्वालिटी में कितनी ज़्यादा पावर है, कितने दूर तक इसकी आवाज़ अच्छे से जा रही है और क्लियर जा रही है। दोस्त देखिए, आम म्यूजिक सिस्टम में होते हैं 3 इंच 4 इंच 3 इंच के होते हैं मैक्सिमम साउंड के लिए। मैंने रखा है 12 इंच का और 10 इंच का 2 स्पीकर रखे हैं मैंने सिर्फ ऑडियो के लिए। तो उसके बाद करेंगे हम बेस टेस्टिंग। बेस टेस्टिंग से पहले आप एम्प को देख लीजिए कि एम्प कौन सा मैंने यूज़ किया हुआ है। ये रहा वो एम्प जो मैंने बेस के लिए रखा हुआ है। ये है ZK300 TPA 3255 डबल IC वाला, डबल चिप लगी हुई है इसके अंदर, इसके साथ ये सप्लाई। इन दो से सिर्फ बेस को चलाते हैं हम, सिर्फ बेस। और जो वीरस 4 Pro या किसी की भी सराउंड है उसकी आप देख लेना। मैं फ्लैश ऑन करता हूँ। इसकी सराउंड देखिए कितनी मोटी और पावरफुल है। इसको पुश भी करूँगा मैं ना तो बहुत हल्का हल्का पुश होता है, इतना हार्ड है ये क्योंकि ये सबवूफर है। तो इसकी हम अब टेस्टिंग करेंगे बेस की, रूम के अंदर भी और रूम के बाहर जाकर भी कितना साउंड और ये बेस कितना पावरफुल है ये लग जाएगा पता अभी। तो चलिए फटाफट टेस्टिंग करते हैं। देखिए मैंने सॉन्ग रेडी कर दिया है, ऑक्स भी लगा दी है और ये इसको मैं अब इसी एम्प को मैं चलाऊँगा सिर्फ। ये मैंने इसको प्लग कर दिया, ये देखिए पावर आ चुकी है इसके अंदर और इसके अंदर भी। तो सॉन्ग करते हैं प्ले। मैंने साउंड कर दिया है, पहले अंदर से सुनेंगे फिर बाहर जाकर सुनेंगे। प्रॉपर लो बेस भी आ रहा है, लाउड बेस भी आ रहा है। अब बाहर जाकर सुनते हैं।
अब साउंड और बेस एक साथ सुनिए। एम्पलीफायर का वॉल्यूम इतना ही खुला था क्योंकि यार घर वाले होते हैं थोड़े परेशान हो जाते हैं ज़्यादा साउंड की वजह से, तो मैं उतना ही साउंड खोलता हूँ जितना सबके लिए अच्छा हो, कंफर्ट हो, इसलिए मैं उतना ही खोलता हूँ। बाकी फ़ोन से तो मैंने फुल मैक्सिमम ही कर रखा था। और ये भी साउंड वाला है, इसको मैंने लिमिट में रखा हुआ था ताकि अच्छा सुनने लायक अच्छा साउंड बने। ज़्यादा साउंड में भी बन सकता है अच्छा साउंड, पर मैं घर पे अभी वैसे बजाता नहीं हूँ ज़्यादा लाउड। तो ये रहा म्यूज़िक सिस्टम। आपने बेस भी सुनी होगी, लो फ्रीक्वेंसी भी अच्छे से दे रहा है, लाउड भी अच्छे से दे रहा है, वोकल्स भी अच्छी हैं। ये रहा सबवूफर और ये सारा सिस्टम रहा। तो कमेंट में मुझे बताएं कि मेरा सेटअप आपको कैसा लगा और इसमें मैं और मॉडिफिकेशन कर सकता हूँ। DIY म्यूज़िक सिस्टम का यही एक अच्छी चीज़ होती है। मैं इसमें RGB लाइट भी यूज़ कर सकता हूँ, मेरे पास 12 वोल्ट की सप्लाई है। RGB लाइट वगैरह सारी वायरिंग वगैरह अच्छे से कर सकता हूँ। पूरा एक सेटअप एक एम्पलीफायर बना सकता हूँ और फ्यूचर में मैं 2 सबवूफर भी लगा सकता हूँ। और इसमें ऐसा है कि मैं और मॉडिफिकेशन अच्छे से कर सकता हूँ। तो ये रहा इसका फ़ायदा। और आप बताएं आपके पास भी ऐसा म्यूज़िक सिस्टम है या आप बनाने की सोच रहे हैं तो आप मुझे बता सकते हैं। थैंक यू सो मच।